फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक बिहार के रहने वाले निवासी हैं तो आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया होगा जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है। 1 ईयर के बाद वो कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। तो आप उसको कैसे रिन्यू करेंगे, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, तभी आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट को रिन्यू कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे साथ में एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा कि कैसे कास्ट सर्टिफिकेट को रिन्यू करते हैं। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और RTPS टाइप करने के बाद यहाँ पे जो सबसे पहला आपको लिंक दिखेगा RTPS 3, RTPS 1, RTPS 1, जो भी आपको पहला लिंक दिखेगा आपको उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे मेरे डिस्प्ले पे आपको अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं, आपके जो डिस्प्ले पे दिखेगा उस पर आपको पहले वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, सर्विस ऑनलाइन बिहार GOV, इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो हम यहीं से जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको रिन्यूअल करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आने के इंटरफेस आपको नज़र आएंगे और यहाँ पे एक लॉगिन वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है और कुछ इस तरीके का पॉपअप ऑन होना है और इसको केयरफुली पढ़ लेना है। इसके बाद लॉगिन के लिए आगे बढ़ने के लिए क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, मेरी पहचान। तो आपको यहाँ पर यूज़र ID बनाना है। अगर आपने यूज़र ID नहीं बनाया है तो आप नीचे साइनअप का एक सेक्शन मिलेगा, उस पर साइनअप करके आप अपना यूज़र ID क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि मैंने पहले से यहाँ पे यूज़र ID बना लिया है तो मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके दिखाऊंगा। लॉगिन करने का ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको 3 तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। पहला है यूज़र नेम, दूसरा है मोबाइल और तीसरा है अदर। तो मोबाइल से मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा। तो मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया और पासवर्ड यहाँ पर मैं एंटर कर दे रहा हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद और आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन पूछता है, OTP ईमेल, OTP मोबाइल और बैकअप कोड ऑथेंटिकेशन। तो मैं OTP ऑन मोबाइल वाले सेक्शन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद अब हमारे मोबाइल पर एक OTP आएगा, जो कि यहाँ पर OTP नंबर को डालना है और नीचे जो एक सेक्शन बना हुआ है डोंट आस्क करके और साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड खुल जाएगा सर्विस प्लस का। तो अब हम यहीं से अपने कास्ट सर्टिफिकेट को रिन्यू करने वाले हैं। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंग्वेज है और दिखा रहा है, तो इस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और साथ में मेन्यू जो है मेन्यू वाले ऑप्शन पर आएंगे, व्यू ऑल सर्विस पे क्लिक करेंगे और कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 53 प्लस सर्विसेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेन्यू में। तो हम सर्च बार वाले में आएंगे और जो भी हमें कास्ट सर्टिफिकेट को रिन्यूअल करना है तो यहाँ पर हम इनकम वाले पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पर हमें DM, RO, SDO लेवल, तीनों लेवल के सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। तो हम RO लेवल के सर्टिफिकेट को रिन्यूअल करने वाले हैं। सो इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा, फॉर्म 18। तो आपको फॉर्म 18 को इस तरीके से जैसे आप फ्रेश अप्लाई करते हैं वैसे ही रिन्यू करने का भी प्रोसेस सेम है। आपको सेम फ्रेश यहाँ पर फॉर्म को पूरा फिलअप करना है। तो आप यहाँ पर जो भी जेंडर होंगे जिनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका आप यहाँ से जेंडर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अभिवादन में जिनके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उनका सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद एप्लीकेंट का नाम डालना है। एप्लीकेंट का नाम डालने के बाद आप जैसे ही स्पेस दबाएंगे ऑटोमेटिक या साइड में आपका हिंदी में वो फिल कर लेगा। इसके बाद फादर नेम डाल देना है। फादर नेम डालने के बाद आपको यहाँ पे फिर मदर नेम डाल देना है। इसके बाद अगर वो शादीशुदा हैं तो हस्बैंड नेम डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा सेक्शन को। इसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ईमेल ID को डालना है, क्योंकि ईमेल ID पर भी नोटिफिकेशंस आते हैं, उससे डाउनलोड करने के लिए राज्य डाल देना है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर जिला डाल देना है। इसके बाद अनुमंडल, इसके बाद प्रखंड या ब्लॉक डाल देना है। यहाँ पर डालने के बाद अब स्थानीय निकाय का प्रकार पूछ रहा है, तो अब ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, नगर परिषद से है, नगर पंचायत से है। इन चारों में से आप जहाँ से भी हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर वार्ड संख्या डालना है। वार्ड संख्या डालने के बाद अब आपको यहाँ से अपना ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेना है और ग्राम मोहल्ला को लिख देना है। फिर डाकघर जो होगा आपको यहाँ पे अपना डाकघर को यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ से अपना थाना सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो सिर्फ 20 KB का अपलोड करना है, उससे ज़्यादा आपका फ़ोटो यहाँ पर
नहीं अपलोड हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आधार संख्या को ऐसे छोड़ दीजिएगा। इसके बाद अन्य यानी कि अदर्स में पेशा में क्या डालना है, पेशा में आप यहाँ पे छात्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सरकारी सेवा है, निजी सेवा है, व्यापार है, किसान है, गृहिणी, अन्य है, इनमें से जिस भी पेशा के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं गृहिणी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद आवेदक का उद्देश्य, तो आप किस पर्पज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप अपना इनकम सर्टिफिकेट को रिन्यूअल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रॉपर लिख दीजिएगा कि मैं अपने कास्ट सर्टिफिकेट को चाहे इनकम सर्टिफिकेट को रिन्यूअल करना चाहता हूँ। आपको यहाँ पे अपना उद्देश्य लिखना है। इसके बाद सरकारी सेवाओं का आय, तो आपको जो पिछला आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है उसमें आप देख लीजिएगा कि आपने जो भी आपका पिछला इनकम था उस ओल्ड सर्टिफिकेट में जो डाला था उसको देखकर यहाँ पे अपना इनकम सर्टिफिकेट से देखकर इनकम आय को डाल देना है। अगर वो वाला नहीं डालना है, आप नया अगर डालना चाहते हैं इनकम आय, तो नया आप जो भी इनकम आय आपको डालना है यहाँ पर डाल सकते हैं। हालांकि मैं जो मेरा पिछला इनकम सर्टिफिकेट था उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कुल अपना वार्षिक आय वगैरह डाल दे रहा हूँ। डालने के बाद अब आपको स्वयं घोषणा पत्र का कुछ इस तरीके का आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा देखने को। आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे कि मैं पल्लवी, इस तरीके से आपको भी आपका अपना पढ़ने में मिल जाएगा। तो आप इस यहाँ पे प्रॉपर चेक कर लीजिएगा कि सब कुछ मैंने ठीक भरा है कि नहीं भरा। अगर कुछ भी गलती है तो उसको आप करेक्शन हाथ के हाथ कर लीजिएगा। इसके बाद आई एग्री वाले पे क्लिक कर देंगे और जो भी वर्ड वेरिफिकेशन है डालने के बाद प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड वाले बटन पर जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो मैंने नाम को हाइड कर दिया है और यहाँ पर ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि इसी ड्राफ्ट नंबर से हम आगे के प्रोसेस को ट्रैक करेंगे कि हमारा बना है कि नहीं बना है। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फोटो मोबाइल से खींच लीजिएगा। इसके बाद अटैच एनेक्सर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा जो कि हमें यहाँ पर दस्तावेज को सबमिट करना है। अब आपके पास जो भी दस्तावेज होंगे जैसे मनरेगा हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसमें आपका नाम सही होना चाहिए। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड लगाऊंगा, तो मैं अपने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपको फाइल यानी कि जेपीजी अटैच करना है 200 KB का होना चाहिए। इसके बाद अटैच करने के बाद सेव एनेक्सर पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। इसके बाद हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आपका जो भी इनकम सर्टिफिकेट है वो रिन्यू हो जाएगा और यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा एक्नॉलेजमेंट का। तो आप इसको चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, इसका PDF बनाकर आप जहाँ पे भी यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। साथ में मैं फ्रेंड्स आपको एक बात और बता दूं कि यह जो इनकम सर्टिफिकेट है अगर रिन्यूअल कराने के लिए आपने अप्लाई किया है तो यह आपको 10 दिन का टाइम लगेगा और जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट का ओल्ड वाले में जो आपका संख्या होगा वो नंबर्स इस वाले में बदल जाएगा। हालांकि सेम नहीं होता है क्योंकि जो आपने पहले वाले में अप्लाई किया था उसका नंबर अलग होगा और इसमें आपका नंबर अलग हो जाएगा। तो इस बात से आपको घबराना नहीं है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। जो भी आपके प्रॉब्लम होगा उसका रिप्लाई मैं विदिन 24 आवर्स के अंदर दे दूंगा। तो इस वीडियो को देखते रहिए, जल्दी मैं एक नए वीडियो लेकर आने वाला हूँ। बाय बाय, जय हिंद।